लेना चाहिए। हालांकि आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हमारे देश में कुल होने वाले रक्तदान का आधे से ज्यादा हिस्सा युवाओं से आता है। लेकिन ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। मिशन पर यंगिस्तान, रक्तदान में सबसे आगे युवा। एक स्वस्थ युवा के शरीर में करीब 10 यूनिट रक्त होता है। भारत में सबसे ज्यादा रक्तदान युवा करते हैं। 18 से 24 साल के युवा रक्तदान में सबसे आगे होते हैं। लगभग 45 लाख यूनिट रक्तदान करते हैं युवा। हर साल होने वाले रक्तदान का 52.83% भागीदारी युवाओं का होता है। 25 से 44 साल के लोगों का रक्तदान में 28.38% हिस्सा होता है। 18.78% रक्तदान 45 से 64 साल के बीच किया जाता है। देश को हर साल 1 करोड़ 20 लाख यूनिट रक्त की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 90 लाख यूनिट ही उपलब्ध हैं। 18 की उम्र से रक्तदान की शुरुआत हो जाती है। 60 साल तक बचा लेंगे लगभग 500 लोगों की जान। आज बात करेंगे कि आखिर युवाओं को क्यों आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं जो कि सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर भरत सिंह हैं जो कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अंशुमन आपसे। डॉक्टर साहब, युवाओं का देश कहा जाता है, हमारे देश को युवा शक्ति का देश कहा जाता है। ऐसे में क्यों जरूरी आप मानते हैं कि युवाओं को आगे बढ़कर रक्तदान की जो महामुहिम चला रहे हैं, इसके अलावा भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है। युवाओं का योगदान बहुत अहम योगदान है। आजकल आप देख रहे हैं, चाहे किसी चीज का पहल हो, युवाओं की तरफ से अगर पहल होती है तो सब उसको फॉलो करते हैं। आजकल वो जमाना चला गया है, डिक्टम तो ये हो गया, डोंट सेलिब्रेट द सेलिब्रिटी, मेक द सेलिब्रिटी। युवाओं की पहल, एक पहल, एक छोटी छोटी सोच देश को कहां से कहां बदल के ले जा रहा है। इसलिए अगर ये पहल युवाओं की तरफ से होती है, फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे अगर युवाओं की तरफ से पहल होती है। और आंकड़े भी ये बात कहते हैं कि जितना रक्तदान हमारे देश में होता है, उसका 53% से ज्यादा हिस्सा जो है वो युवाओं की तरफ से ही आता है। आप इसके ऊपर काफी काम कर चुके हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि यदि हम एक युवा को 18 साल की उम्र में हम उसको कैचअप करते हैं, उसको मोटिवेट कर देते हैं, तो वो अगले 65 साल तक, उसकी उम्र 65 साल तक वो मोटिवेटेड रहेगा। तो इसलिए हमारा मेन एम है कि हम वी कैच देम यंग सो दैट दे कैन कंटिन्यू फॉर द लाइफ टिल 65 ईयर। और जितना भी हमने देखा गया पुराने जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो मेजोरिटी ऑफ ब्लड डोनर्स हैं वो यंग एज में होते हैं, यूजुअली कॉलेज गोइंग एज में अप टू 25 और 30। तो इसलिए हमारा मेन एम ये है कि वी शुड कैच देम यंग so that they can continue with our stream for longer time। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कैच देम यंग क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक डोनेट कर सके। क्या ऐसा होता है? क्या आपने अब तक ये देखा, जहां जहां आपने खुद जो है कैंप लगाए हैं, आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या आपने वहां पर ऐसा देखा है? नहीं, बिल्कुल। हमने जितने भी कैंप जो हम इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लगाते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल मीन्स 100 डोनेशन से ज्यादा होते हैं। यूजुअली जो दूसरे कैंप हम दूसरी जो लोकेलिटी में लगाते हैं, यूजुअली वहाँ 50, 55, 60 तक होते हैं। बट हमने ये देखा जितने भी कैंप हम इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, वो हमेशा जो यूथ है वो एकदम आता है और यूजुअली कैंप बहुत सक्सेसफुल, आउटस्टैंडिंग होते हैं और यूजुअली 100-150 डोनेशन होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, खुद जो है युवा आगे आते हैं और डोनेट करते हैं। आगे इस पर बात करेंगे। आपका रक्तदान आपकी सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा उन अनजान लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें किसी वजह से अचानक खून की जरूरत पड़ती है और आपका दिया हुआ रक्त उनके लिए जीवनदान साबित होता है। रक्तदान, हर बूंद जिंदगी। अब आपको बताते हैं कि आपके दिए हुए रक्त की आखिर कब कब और कहां, किस किस को जरूरत पड़ सकती है। आखिर क्यों ब्लड बैंक में हर वक्त खून होना जरूरी है।
कार हादसों की अगर बात करें तो एक कार हादसे में घायलों को बचाने में लगभग 100 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो वहीं हार्ट सर्जरी में करीब 6 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक हार्ट सर्जरी में करीब 6 यूनिट प्लेटलेट्स की भी जरूरत पड़ती है। बात अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 40 यूनिट रक्त जरूरी है। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त 30 यूनिट प्लेटलेट्स की भी जरूरत पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 120 यूनिट प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 20 यूनिट रक्त भी जरूरी है। और इसी वजह से कहा जाता है कि रक्तदान एक आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपके रक्त की जरूरत कब आपके अपनों को और कब इंसानियत को जरूरत पड़े ये किसी को नहीं पता। आपका दिया हुआ रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि ये नहीं पता कि कब आपको जरूरत पड़ेगी, कब आपके अपनों को या कब किसको, लेकिन देखा ये अक्सर गया है। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं, देखा यह गया है कि जब किसी को जरूरत पड़ती है तो ही उसके रिश्तेदार आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। क्या ये आप देखते हैं कि इसको डेवलप करने में अभी वक्त लगेगा या हो गया है, डेवलप हो गया है, लोग खुद स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं? नहीं, अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसके लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। जागरूकता ऐसी होनी चाहिए, एक कैंपेन चलता है सेव लाइफ डोनेट ब्लड। मैं कहता हूं प्रिवेंट डेथ डोनेट ब्लड। जिस समय ब्लड की जरूरत होती है उस समय जिसके रिश्तेदार को जरूरत होती है उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी मानसिक स्थिति को समझिए कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा होता है। उस समय आपके ब्लड की उसको आवश्यकता है और उसको मौत से बचाने में आप उसके सामने खड़े हैं। मौत और उसके बीच में आप खड़े होते हैं ब्लड डोनेट बन के। इसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है। एक मैंने साइकोलॉजिकल देखा है कि जब जरूरत नहीं है और ब्लड डोनेशन के लिए कहा जाता है तो एक लेजीनेस आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है निडल, सुई से डर। इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। बहुत पतली निडल होती है, पेन नहीं होता है ब्लड डोनेशन में। इसके लिए युवाओं को और सबको, एक भारतीय नागरिक होने के नाते सबको जानना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, जाके आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर भरत सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि कुछ लोगों को डर रहता है नीडल का, लेकिन लोग अपनों के लिए तो ब्लड देने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सबको ये पता है कि ब्लड बैंक में ब्लड होना जरूरी है? क्योंकि जैसा भी हमने दिखाया कि अगर कोई अनहोनी होती है तो काफी ज्यादा मात्रा में ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि आंकड़े भी ये कहते हैं कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत जिन लोगों की होती है वो केवल इस वजह से होती है कि उन्हें ब्लड लॉस ज्यादा होता है और समय पर उतना ब्लड उन्हें नहीं मिल पाता। देखिए, हमारे जो ब्लड बैंक की जो पॉलिसी हमेशा ये होती है कि ब्लड बैंक में स्टॉक हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी लाइक से भी इमरजेंसी है तो उसको ब्लड दे देना चाहिए। उस टाइम हम ये नहीं कि हम उसको पेशेंट को, रिलेटिव को कहें कि डोनर लेके आइए। तो इस हमारी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की है कि वी शुड हैव 100% वॉलंटरी डोनेशन। तो अभी हम सारे कोशिश कर रहे हैं, तो इस टाइम 67% हमारा वॉलंटरी डोनेशन है और हमारा मोटिव है कि अगले 3-4 सालों में इसको 100% वॉलंटरी डोनेशन हो जाए, जिससे कि ब्लड बैंक में हमेशा ब्लड पूर्ण मात्रा में रहे और कमी ना रहे। और जैसे ही कोई पेशेंट आए उसको ब्लड दिया जाए। और वी शुड गो फॉर द ब्लड कैंप, जो कैंप जैसे आप समृद्धि जीवन लगा रहे हैं 26 को, इस तरह की दूसरी एनजीओस हैं, संतरणकारी मंडल हैं, इस तरह के जो रोटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं कैंप लगा रहे हैं। और उस तरह 100% वॉलंटरी डोनेशन होगा तो एक दिन ये होगा कि सफिशिएंट अमाउंट ब्लड बैंक में होगा और जो भी मरीज आएगा उसको ब्लड दिया जाएगा, उसके रिलेटिव को इधर से उधर नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन क्या डॉक्टर साहब ये देखा जा रहा है कि जितने ब्लड की जरूरत है उतना अवेलेबल नहीं होता है, अभी भी कमी है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ऑल इंडिया का जो डाटा आपने दिया है कि 1,20,20 लाख यूनिट की आवश्यकता है और अभी कभी जो हमारे जो रिसोर्स हैं उससे अवेलेबल है 90 लाख के करीब है। लेकिन मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं, जैसे मैं दिल्ली का जो प्रभारी हूं, दिल्ली में हमारी 5 लाख यूनिट की आवश्यकता है और उतना ब्लड हम एकत्रित कर पा रहे हैं। दिल्ली में कोई ब्लड की कमी नहीं है और जो भी कमी है वो कंपोनेंट से हम प्लेटलेट, प्लाज्मा और रेड सेल बना के उसकी पूर्ति कर रहे हैं।
लेकिन मैंने जैसे बताया कि वो अभी हमारे वॉलंटरी डोनेशन उसमें 67% है, बाकी जो 33% है वो रिप्लेसमेंट डोनेशन है, रिलेटिव आके डोनेट करते हैं। तो हमारा मेन आइडिया ये है कि इसको 100% वॉलंटरी डोनेशन बना दें, जिसकी अस्पताल में रिलेटिव को ब्लड के लिए भागना न पड़े और मरीज की आवश्यकता है तो जिसको जितना ब्लड है, प्लेटलेट की आवश्यकता है, उसको उतना मिल जाए। तो यानी कि जितनी जरूरत है उतना ब्लड अभी नहीं मिल पाता है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है वो बढ़ाने की जरूरत है और उसके लिए जो है यंगिस्तान से, युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो है इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 26 सितंबर को देश भर में जो समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर होने वाला है, उसको लेकर जो है सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा समेत कई बड़ी अभिनेत्रियों ने लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप प्लीज 26 सितंबर को समृद्ध जीवन ब्लड डोनेशन ड्राइव पे आइए और आपका ब्लड डोनेट कीजिए। समृद्ध जीवन फाउंडेशन ने जो ब्लड डोनेशन का कैंप शुरू किया है, मैं चाहती हूँ कि सब 26 सितंबर को आए और ब्लड डोनेट करें। हाय, दिस इज डेजी। लाइव इंडिया और समृद्धि जीवन जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो प्लीज गो एंड डोनेट, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। मैं लाइव इंडिया और समृद्ध जीवन को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनके ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए। ब्लड डोनेशन ना सिर्फ एक बहुत अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एक तरह से आप किसी को जीवन दान दे रहे हैं, तो गो आउट देयर एंड डोनेट। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। इस तरह की फिल्में स्पेशल इफेक्ट की शूट करने में एक्टर की तो वाकई क्लास लग जाती होगी। वीएफएक्स के साथ साथ हम लोग 3D पे शूट कर रहे थे। हर चीज को इतना सोच समझ के इस फिल्म को बनाना पड़ा है that every shot has been tough for all of us। मोहब्बत बरसा देना तू सावन। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। आप कदम बढ़ाइए अपना आय कर देकर, अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। के बाद आप सभी का स्वागत है। रक्तदान के बारे में कई गलत बातें प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या है वो सच्चाई जो जाननी आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि आपका रक्तदान किसी के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। सच्चाई ये है कि रक्तदान महादान है। आपको बताते हैं कि कौन ब्लड डोनेट कर सकता है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। 18 से 60 साल का कोई भी नागरिक रक्तदान कर सकता है। 45 किलो या फिर उससे ज्यादा वजन का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। पल्स रेट 60 से 100 प्रति मिनट हो तो वो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
रक्तदान करने से पहले सभी जरूरी टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड प्रेशर 100 से 140 सिस्टोलिक, 70 से 100 डायस्टोलिक होना जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में कम से कम 12.5 ग्राम प्रति 100 ml होना जरूरी है। ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है, यानी कि ज्यादा समय भी नहीं लगता और आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर सारे खून की जो वॉल्यूम होता है उसकी रिकवरी हो जाती है। 56 या फिर उससे ज्यादा दिन बाद आप दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपका 1 यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है और इसीलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। तो कई तरह की भ्रांतियां लेकर डॉक्टर साहब आपके पास लोग आते हैं। डॉक्टर भरत, आपसे जानना चाहूंगा, आप तो कई जगह इसके ऊपर काम कर चुके हैं, तो क्या क्या भ्रांतियां, क्या क्या मिथ्स लेकर लोग आपके पास आते हैं ब्लड डोनेशन को? सबसे पहले तो जो आते हैं उनको यही भ्रांति होती है कि हम कमजोर तो नहीं हो जाएंगे, हमारे अंदर इतना खून नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर एक अडल्ट आदमी के अंदर 4.5 से 5 लीटर खून होता है और जो हम जो एक टाइम में डोनेट करते हैं 1 यूनिट 350 ml होती है या 450 ml होती है, जिससे हम कंपोनेंट बनाते हैं। तो वो हमारे कुल शरीर का ब्लड वॉल्यूम का 8% होता है और 8% तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये भ्रांति बिल्कुल गलत है कि हमारे अंदर शरीर के अंदर खून नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन हम चेक करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो वी कैन डोनेट ब्लड। फिर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम रिकवरी विदिन 24 आवर हो जाती है, उसका जो क्वालिटी डाउन होती है विदिन 21 डेज हो जाती है। तो एवरी हेल्दी डोनर हर 3 महीने के बाद बिना हेजिटेशन के ब्लड दे सकता है। दूसरी उनको भ्रांति हो जाती है कि हम कुछ इसके बाद मेहनत का काम नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। आदमी नॉर्मल वर्किंग कर सकते हैं डोनेशन के बाद में, बस ये है कि उनको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि ड्राइव ना करें। जिसने आज डोनेट किया तो शाम तक ड्राइव ना करें या स्विमिंग पूल में ना जाए। कई बार लेट इफेक्ट आ जाते हैं तो उनको इस खतरा हो सकता है। तो अदरवाइज इससे कुछ खतरा नहीं है और एक आदमी हेल्दी डोनेशन हर 3 महीने में बार बार कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपके पास अंशुमन साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं, वो एक कहावत है, ही मैन को भी जो है सुई से डर लगता है। क्या लोग ऐसी चीजें लेकर आपके पास आते हैं? बिल्कुल, सुई से डर की एक जो समस्या है, ये इतनी फाइन टेक्नोलॉजी आ गई है, निडल की टेक्नोलॉजी, जिसकी जो निडल की टिप होती है ऑलमोस्ट पेनलेस। जब आपको एक मच्छर काटता है इतना दर्द होता है। आज की जो निडल बन चुकी है इस तरह की निडल है, इसलिए ऑलमोस्ट पेनलेस प्रिक होता है। एक प्रिक के बाद दोबारा कहीं दर्द नहीं होता है। और सबसे जो ग्रे एरिया है मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है। ब्लड ही एक ऐसी चीज है, मॉडर्न मेडिसिन इतनी सारे शोध के बाद सारी चीजें डेवलप कर ली फैक्ट्री में, ब्लड हम नहीं बना पा रहे हैं। ब्लड एक ह्यूमन बॉडी ही बोन मैरो में डेवलप कर सकता है। इसका कोई हमारे पास तरीका नहीं मिल रहा है कि ब्लड को हम फैक्ट्री में बना लें या ड्रग कंपनी बना लें। इसलिए इसकी जरूरत है, डोनेट करने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो रक्त ही एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बॉडी कंपोनेंट है जिसे बनाया नहीं जा सकता। ये केवल आप किसी को दान कर सकते हो और आपका ये दान जीवनदान साबित होगा। 26 सितंबर को देश भर में समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से होने वाले रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सभी युवाओं से अपील की है कि वो डॉक्टर महेश किशन मोतेवार की इस महामुहिम में हिस्सा लेने के लिए आगे आए। यहाँ पर एक ब्रेक के जल्द लौटते हैं। मैं आसमा मुख्तार रामजस कॉलेज की, मैं 26 सितंबर को ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। आपसे हो सकता है तो आप भी जरूर करिए। हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे और साथ में हमारे साथ जितना भी यूथ हमारे फ्रेंड सर्कल में है, हम सबको मोटिवेट करेंगे कि वो भी 26 सितंबर को समृद्धि जीवन के साथ ब्लड डोनेशन करके अपना सहयोग दें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सब भाई बहन मेरे साथ मिलकर रक्तदान करने के लिए जाएंगे और इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। 26 सितंबर को मैं तो रक्तदान करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी अपील है कि मेरे सभी साथी, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्र और भी देश में जो भी युवा हैं, उनको बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है, इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ है। देश का सबसे बड़ा रियलिटी चेक जल्द ही लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और युवाओं से यह अपील है कि जितना देश को देशभक्ति की जरूरत है उतना ही देशवासियों को आपके रक्तदान की है। रक्तदान के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने शायद ही कभी सुनी हो, आइए वो भी देख लेते हैं। रक्तदान से जुड़ी कुछ बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। WHO के 2012 के आंकड़ों के मुताबिक भारत को हर साल 1 करोड़ 20 लाख यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड बैंकों में केवल 90 लाख यूनिट ही उपलब्ध होता है। हर साल करीब 3 करोड़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। दुनिया में हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्तदान कितना जरूरी है। देश को हर दिन 38,000 लोगों के रक्तदान की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि ओ ब्लड ग्रुप की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। 35% भारतीयों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जबकि ओ नेगेटिव ब्लड हर व्यक्ति के काम आ सकता है, लेकिन केवल 7% भारतीयों का ही ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो डॉक्टर साहब, अब बुलेटिन जो है खत्म होने की तरफ है। आप सबसे एक एक कमेंट और एक एक अपील चाहते हैं। मैं भारत के देशवासियों से यही कहना चाहूंगा, जैसे आजकल कॉमन हो चुका है व्हाट्सएप एंड फेसबुक अपडेट, लिखते हैं फीलिंग बोर्ड, फीलिंग हैप्पी। मैं कहता हूं कि हर अपने जन्मदिन पे आप लोग इतने पैसे खर्च करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने बर्थडे को, उस दिन लिखें डोनेटेड ब्लड। एक ब्लड डोनेशन अपने बर्थडे पे करें, उसके बाद देखें आपका स्टेटस अपडेट करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है आपके फ्रेंड्स का और कितने लोगों की जानें बचती हैं। हर नागरिक अगर एक एक ब्लड डोनेट करने लगे अपने एक एक जन्मदिन पे, ब्लड की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। भरत सिंह जी, मैं अपने यंग बच्चों से कहना चाहूँगा कि यदि वो साल में एक बार अपने बर्थडे पे अवश्य रख दें, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसको रेगुलर फीचर बनाएं। रेगुलर रिपीट डोनर इज ए सेफेस्ट डोनर। सो यदि एक डोनर हर 3 महीने बाद डोनेट करता है तो उसके अंदर जो ब्लड जो टेस्ट करते हैं, कीटाणु जो HIV, हेपेटाइटिस B, C के हम टेस्ट करते हैं, तो उसमें बिल्कुल नेगेटिव रहते हैं। वो सबसे सेफ डोनर है, तो उनको एटलीस्ट साल में एक बार तो अवश्य, हो सके तो साल में 3 बार रेगुलर ब्लड डोनेट करें, जिससे कि हम जो रक्त की कमी हमारे देश में महसूस हो रही है उसको पूरी कर सकें। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर भरत और डॉक्टर अंशुमन आपका हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए। और आप सभी से अपील है कि 26 सितंबर को अपने अपने घरों से निकलें और रक्तदान करें, क्योंकि आपका रक्तदान किसी के लिए जीवन दान होता है। धन्यवाद। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर, चलो चले 2 कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। तरह की फिल्में स्पेशल इफेक्ट की शूट करने में एक्टर की तो वाकई क्लास लग जाती होगी। VFX के साथ साथ हम लोग 3D पे शूट कर रहे थे। हर चीज को इतना सोच समझ के इस फिल्म को बनाना पड़ा है that every shot has been tough for all of us। मोहब्बत बरसा देना तू सावन। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से राहत में पड़ी बाधा, घाटी में महामारी का खतरा, 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन स्वास्थ्य सेवाओं पर रखेंगे निगाह। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित। 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में होना है कार्यक्रम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। सरकारी आवास खाली कराने को लेकर पूर्व सांसदों पर बढ़ाया गया दबाव। 30 पूर्व मंत्रियों और सांसदों के घरों के काटे गए बिजली पानी के कनेक्शन। कल अजीत सिंह के घर की काटी गई थी बिजली। महाराष्ट्र के चुनावी जंग में गठबंधन के बीच सीटों को लेकर तकरार। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी में नहीं बनी बात। शिवसेना के मुताबिक जल्द साफ होगी तस्वीर। जेडीयू की तरह जेडीयू में नहीं चली मोदी लहर। चारों सीटों पर लहराया ईसा का परचम। सभी चारों पदों के लिए दूसरे नंबर पर रही एबीवीपी। वामपंथी छात्र संगठनों में जश्न का माहौल। अमेठी में राजमहल पर कब्जे को लेकर बाप और बेटे में जंग। संजय सिंह और अनंत के समर्थकों के बीच झड़प में सिपाही की मौत। मीडिया कर्मी भी घायल। एमपी की जेल से भागे 5 सिमी आतंकी यूपी में बना रहे थे बम। ब्लास्ट के बाद खुला राज। 4 महीने से बिजनौर में नाम बदल कर रह रहे थे। बड़े धमाके की फिराक में थे आतंकी। और फिर सामने आया आईएसआईएस का बेरहम चेहरा। ब्रिटिश नागरिक का सिर काटा। कहा अमेरिका की मदद करने वालों का ऐसा ही होगा अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी में बातचीत बंद हो गई है। उद्धव की मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद ये बातचीत बंद हुई है। उद्धव ने कहा था कि जीत मोदी की लहर से नहीं हुई बल्कि शिवसेना का भी योगदान था। और इस टिप्पणी के बाद बीजेपी की बौहें तन गई है। उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी की थी उससे नाराज है बीजेपी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद है। पहले से ही सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस बरकरार था। ऐसे में उद्धव ने जब मोदी लहर को नकारा तो बीजेपी और ज्यादा नाराज हो गई। बीजेपी प्रवक्ता माधव भंडारी ने संकेत दिए हैं ऐसे मुमकिन है कि दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते और तल्खों गठबंधन पर भी खतरा मंडरा सकता है। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत बंद हो गई है। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे ने अपनी सीएम बनने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। और ज्यादा जानकारी देंगे लाइव इंडिया संवाददाता सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त, गठबंधन पर खतरा, सोमदत्त दोनों पार्टियों के बीच तल्खी देखी जा रही है। उम्मीद है कि गठबंधन पर भी खतरा मंडराए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से माधव भंडारी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके बयान से तो यही लगता है कि जिस तरह